नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। बाजार में कमजोरी का दौर बरकरार, टैरिफ के डर से घबराया बाजार। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 5वें दिन गिरावट पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही बिकवाली। रियलिटी ऑटो एफएमसीजी इंडेक्स गिरकर बंद। पीएम मोदी ने खुद नहीं किया फोन तो ट्रंप ने रोक दी ट्रेड डील। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी का बयान, कहा जिन शर्तों पर होने वाली थी डील वो अब टेबल पर नहीं। अमेरिका उस ट्रेड डील से पीछे हटा। लूटने के दावे पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा 2025 में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 8 बार फोन पर हुई बात। ट्रंप और पीएम मोदी के बीच दोस्ताना संबंध, दोनों देश आपसी हितों के हिसाब से करेंगे डील। बाजार की उठापटक में भी निवेशकों का भरोसा कायम। दिसंबर में एसआईपी इनफ्लो रिकॉर्ड 31,000 करोड़ के पार, लेकिन इक्विटी इनफ्लो में 6% की गिरावट। ईपीएफ मेंबर्स के लिए बड़ी खबर, अप्रैल से पीएफ खाता धारक एटीएम और भीम यूपीआई के जरिए निकाल पाएंगे पीएफ का पैसा। एटीएम से पैसा निकालने के लिए मिलेगा स्पेशल पीएफ विड्रॉवल कार्ड। मुंबई का मेयर महायुति का बनेगा, मुंबई का मेयर हिंदू बनेगा और मुंबई का मेयर मराठी बनेगा। मुंबई चाहती है हिंदू मेयर। न्यूज 18 इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा मराठी प्राइड के लिए लड़ूंगा, लेकिन किसी को पीट कर नहीं हो सकता मराठी का विकास। कोलकाता में आईपैक चीफ के दफ्तर पर छापेमारी के मामले में सियासी उठापटक जारी। रेड के विरोध में दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के सामने टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव का बड़ा झटका। लालू और उनके परिवार समेत 40 से ज्यादा लोगों पर आरोप तय। कोर्ट ने 52 लोगों को किया बरी। ईरान में उग्र प्रदर्शन और आगजनी में 45 लोगों की मौत। 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। इंटरनेट बंद। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप का दावा, कहा टूटने की कगार पर है ईरान। अगर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई तो अमेरिका सख्ती से देगा जवाब। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बाजार की। बाजार में कमजोरी का दौर बरकरार है। टैरिफ की मार के डर से बाजार घबराया हुआ है। लगातार 5वें दिन सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद हुए। आज बाजार में कैसे रहा कारोबार, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, डेफिनेटली जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर आज हमें बाजार में एक आता हुआ दिखाई दिया है। काफी भारी गिरावट हमें मेजरली ब्रॉडर मार्केट्स में देखने को मिली है। सेक्टर स्पेसिफिक बात भी करी जाए तो वहां पे भी जो दबाव है वो कायम दिखाई दिया है। निफ्टी में करीबन 0.5% से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिली है। मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक निफ्टी, यहाँ पे भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। और स्मॉल कैप तो देखिए 3% तक हमें आज के सत्र में लुढ़कता हुआ नजर आया है। सेक्टर स्पेसिफिक भी बात करी जाए तो मेजॉरिटी ऑफ इंडाइसेस ऐसे थे सेक्टर स्पेसिफिक जो आज लाल निशान के साथ बंद हुए हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे हमें खबरों का दम देखने को मिला है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो पहले नेगेटिव की बात करते हैं। जो आईएक्स की आज वो मीटिंग थी, जो कोर्ट में केस था, उसके लिए बोला गया है कि जो जुलाई में ऑर्डर दिया गया था अभी उसको ही कंटिन्यू रखा जाएगा। बाकी की जो तारीख है वो आगे दिखाई देगी। उसके बाद ही ये हमें करीबन 8% की गिरावट देखने को मिली है। जो बात हो रही थी कि जो चाइनीज पावर कंपनी है उनको भी अब हिस्सा लेने दिया जाएगा पावर प्रोजेक्ट्स में इंडिया के, उसके बाद पावर कंपनीज में एक प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर बाकी के शेयर्स देखें तो देखिए ऑटो में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। बजाज ऑटो करीबन 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में भी एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। देखिए यहाँ पे कोई मेजर खबर नहीं थी जिसका हमें रिएक्शन देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा जो सेलिंग प्रेशर है वो आता हुआ दिखाई दिया है ड्यू टू देयर टेक्निकल इस टाइम पे जो सेटअप बना हुआ है।
यही सेक्टर नहीं बल्कि अगर रियलिटी सेक्टर भी देखा जाए तो यहाँ पे जो कमजोरी थी वो काफी ज्यादा दिखाई दी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज तो देखिए 5% तक गिर गया है आज के सत्र में। अनंतराज वहीं 3.5%, डीएलएफ लोधा डेवलपर्स की भी बात करी जाए तो 2.25 से 3% की कमजोरी यहाँ पे भी देखने को मिली है। लेकिन काफी मेजर सेल ऑफ आज के सत्र में आता हुआ दिखाई दिया है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस तरीके से हावी हो रही है, बाजार जो है वो सस्टेन होने का किसी भी लेवल पे नाम नहीं ले रहा। अब आपको बता दें, आज एक ऐसी खबर आई जिसने बाजार में अनिश्चितता को और गहरा दिया। यह था अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक का बयान। उन्होंने दावा किया कि जिन शर्तों पर भारत और अमेरिका की ट्रेड डील होने वाली थी, अब वो टेबल पर नहीं है। लुटनिक ने कहा कि पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप को फोन नहीं किया और इसीलिए उन्होंने डील रोक दी। Let's be clear. It's his deal. Yeah. Okay? He's the closer. He does the deal. So I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. Wow. So that Friday left. Middle of the next week, we did Indonesia, the Philippines, right? Vietnam. We announced a whole bunch of deals. Malaysia in that period. So we did these whole bunch of deals. So that's like, that staircase. and they were and because we negotiated them and assumed India was going to be done before them, I had negotiated them at a higher rate. So now the problem is the deals came out at a higher rate. Right. And then India calls back and says, oh, okay, we're ready. I said, ready for what? You know, it was like 3 weeks later. I go, are you ready for the train that left the station 3 weeks ago? So what happened is they just, you know, sometimes there's that seesaw and people are on just the wrong side of the seesaw. वहीं विदेश मंत्रालय ने लुटनिक की टिप्पणी का संज्ञान लिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लुटनिक की टिप्पणी पर गौर किया गया है और साल 2025 में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 8 बार बात हुई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच दोस्ताना संबंध है और दोनों देश आपसी हितों के हिसाब से डील करेंगे। ऊर्जा स्रोतों का सवाल है, उससे आप भली भांति वाकिफ है कि हमारा क्या रवैया है, क्या हमारा अप्रोच है। इस संदर्भ में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो हमारा अप्रोच होता है वो वैश्विक बाज़ार में क्या परिस्थिति है, किस प्रकार का माहौल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए और साथ ही साथ जो हमारे अपने एक इम्पेरेटिव है कि हमारे जो 1.4 अरब लोग हैं उनको किस प्रकार से सस्ते दाम पर ऊर्जा मुहैया कराया जाए, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपनी ऊर्जा स्रोतों के बारे में हमारी अपनी स्ट्रेटजी और रणनीति को तय करते हैं। वहीं रूस से तेल खरीदने पर 500% टैरिफ वाले प्रस्तावित बिल पर भी विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार की इस पर नजर है। ऊर्जा के सवाल पर सरकार की नीति ग्लोबल मार्केट और 140 करोड़ देशवासियों के हितों के हिसाब से ही तय होती है। हमने इन टिप्पणियों को देखा है। भारत और अमेरिका पिछले साल 13 फरवरी से ही एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। तब से दोनों पक्षों ने एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापारिक समझौते पर पहुंचने के लिए कई दौर की बातचीत की है। कई मौके पर हम समझौते के बहुत करीब पहुंचे हैं। रिपोर्ट की गई टिप्पणियों में इन चर्चाओं का जो विवरण दिया गया है वह ठीक नहीं है। हम दो पूरक अर्थव्यवस्थाओं के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौता में रुचि रखते हैं और इसे संपन्न करने की आशा करते हैं। संयोग से हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 2025 के दौरान 8 बार फोन पर बातचीत हुई है, जिसमें हमारी व्यापक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर दोनों नेताओं ने चर्चा किया है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाजार की उठापटक के बावजूद दिसंबर में निवेशकों का इक्विटी निवेश में धैर्य कम नहीं हुआ है। एक तरफ जहां पहली बार एसआईपी का आंकड़ा 31,000 करोड़ के पार निकला, तो वहीं दूसरी तरफ इक्विटी इनफ्लो घटा है। पूरी डिटेल्स इस पर बता रहे यतिन मोहता। जी, दिसंबर महीने के आपको म्यूचुअल फंड आंकड़े आते हुए नजर पड़ रहे हैं और जिस तरीके से बाजार में पिछले कई महीनों से वॉलेटिलिटी है, उसके बावजूद निवेशकों ने अपना धैर्य नहीं खोया। इनफैक्ट जो एसआईपी का आंकड़ा है दिसंबर का महीने का, वो 31,000 करोड़ के पार आपको जाता हुआ नजर पड़ रहा है, जो कि एक मंथ ऑन मंथ 5% का इजाफा आप देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम एसआईपी इनफ्लोज की बात करें नेट बेसिस पे, तो यहाँ अच्छी खासी वृद्धि है और ब्रॉडली अगर हम देखें तो ये स्टेबल है नंबर 28,000 करोड़ पे। साल दर साल बेसिस पे मोमेंटम है, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे नंबर स्टेबल कहेंगे जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पे। इसके अलावा अगर हम इक्विटी इनफ्लो के बाद एयूएम की बात करें तो यहाँ एक मामूली गिरावट देखने को मिल रही है बाजार के हिसाब से, और अभी भी जो एयूएम आंकड़ा है म्यूचुअल फंड्स का, वो 80 लाख करोड़ के ऊपर ही है। लार्ज कैप में इनफ्लोज जो है आपको थोड़े बहुत कम होते हुए नजर पड़ रहे हैं, 4% की यहाँ मंथ ऑन मंथ गिरावट है। और अगर हम स्मॉल कैप, मिड कैप और गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो यहाँ भी मिक्स्ड रुझान आपको देखने को मिल रहा है। गोल्ड में जिस तरीके से आपको इनफ्लो देखने को मिल रहा है, उस तर्ज पे मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट गोल्ड ईटीएफ के इनफ्लोज 11,000 करोड़ 600 के पार चले गए हैं, तो यहाँ गोल्ड और सिल्वर में लोगों का इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है। आपको बार चार्ट के माध्यम से समझाते हैं किस तरीके से लोग निवेश कर रहे हैं भारतीय बाजारों में, और ये 31,000 करोड़ का आपको बार दिखाई पड़ रहा है। और एमफी का डेटा ये बताता है कि एसआईपी अभी भी काफी स्थिर है, बाजार में लोग अभी भी एसआईपी कर रहे हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें इक्विटी इनफ्लोज की और लार्ज कैप फंड्स की, तो यहाँ भी आंकड़ा स्टेबल है, कोई खराब आंकड़ा नहीं है, लेकिन हाँ अभी भी जो है 28-30 हजार करोड़ के बीच ही आपको इक्विटी इनफ्लोज देखने को मिल रहे हैं। और लार्ज कैप में अगर हम देखें तो इनफ्लोज, क्योंकि एनएफओ की कमी थी दिसंबर के महीने में, फिर भी एक 1500 करोड़ का नेट इनफ्लो आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है। आज बाजार को एक बार फिर से टैरिफ का डर सताने लगा है। आवाज अड्डा में भी हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बाजार फिर से टैरिफ का डर। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। ईपीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खबर है। अप्रैल से ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स एटीएम और भीम यूपीआई के जरिए अपना पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक ईपीएफओ अप्रैल से ये दोनों सुविधाएं शुरू कर सकता है। इस पर पूरी डिटेल्स बता रही है संवाददाता दीपाली नंदा। देखिए, सूत्रों से मिल रही एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जो ईपीएफ सब्सक्राइबर्स हैं वो जल्द ही हाथों हाथ अपने पीएफ का पैसा हासिल कर पाएंगे। अभी किस तरह से मुमकिन होगा, तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि 2 नए माध्यमों की शुरुआत ईपीएफओ की तरफ से की जा रही है पीएफ के पैसे की निकासी के लिए, जिसमें सबसे पहले ये है कि आप एटीएम से अपने पीएफ का पैसा ले पाएंगे, और दूसरा ये कि जो भीम यूपीआई ऐप है, इस प्लेटफॉर्म पर जाकर भी आप अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा हासिल कर सकेंगे। क्या कुछ मैकेनिज्म रहेगा, अब मैं आपको ये बताती हूं। सबसे पहले अगर एटीएम से विड्रॉल की बात करें तो जानकारी के मुताबिक ईपीएफओ की तरफ से जितने भी रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें एक अलग से विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा। जो विड्रॉल कार्ड होगा वो आपके एटीएम कार्ड की तरह ही काम करेगा। जितने भी ऑथराइज्ड एटीएम्स हैं वहां पर जाकर आप विड्रॉल कार्ड के जरिए चंद मिनटों में अपना पीएफ का पैसा पा सकेंगे। दूसरा, जो भीम यूपीआई की बात करें तो इस प्लेटफॉर्म पर जाकर आप एजुकेशन या फिर हेल्थ या फिर किसी दूसरी इमरजेंसी कारणों के लिए अगर आपको पीएफ के पैसे की ज़रूरत है तो यहाँ पर आप अपना एडवांस में क्लेम सबमिट कर पाएंगे। जैसे ही बैकएंड पर वेरिफिकेशन क्लियर होगा, आपके यूपीआई लिंक्ड अकाउंट में पीएफ का पैसा आ जाएगा। और इसके अलावा इन दोनों ही माध्यमों से पैसे निकालने के लिए शुरुआत में ये भी जानकारी मिल रही है कि ईपीएफओ की तरफ से कुछ विड्रॉल लिमिट भी सेट की जा सकती है। आईआईटी के कैंपस प्लेसमेंट के पहले चरण में पिछले साल के मुकाबले बड़ा सुधार देखा गया है। कंपनियां इस साल प्लेसमेंट को लेकर पॉजिटिव है। टेक्नोलॉजी, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी नौकरियों की मांग तेजी से बढ़ी है। देखिए ये रिपोर्ट। बड़ी बड़ी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए एक बार फिर आईआईटी कैंपस का रुख करने लगी हैं। आईआईटी के कैंपस प्लेसमेंट के पहले चरण में पिछले साल के मुकाबले बड़ा सुधार देखा जा रहा है। आईआईटी बीएचयू में पिछले साल के मुकाबले 7% ज़्यादा नौकरियों के ऑफर आए हैं, जबकि एवरेज सैलरी ऑफर में 20% की बढ़ोतरी देखी गई है।
पिछले साल 1029 प्लेसमेंट ऑफर आए थे, लेकिन इस साल 1100 ऑफर देखने को मिले हैं, जबकि आईआईटी कानपुर में नौकरियों के ऑफर में 4% और आईआईटी रुड़की में करीब 5.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। फ्लोकास्ट, ग्लीन, बीएनपी परिबा और नेटवेस्ट ग्रुप ने नौकरी देने में रुचि दिखाई है। इस बार डेटा टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, फिनटेक और प्रोडक्ट से जुड़े रोल के लिए नौकरियों के ऑफर आ रहे हैं। वैसे तो साल 2026 नौकरियों के मामले में एक मिक्स सिग्नल दे रहा है, लेकिन इस साल एक नई कैटेगरी जॉब के मामले में सबसे तेजी से उभरेगी। इसे ब्लू कॉलर टेक्नोलॉजी वर्कर कहा जाएगा। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर के मशीन लर्निंग तक की नौकरियों की भरमार लोगों के पास रहेगी। इस साल 15 नई कंपनियों ने आईआईटी कानपुर में रुचि दिखाई है। एक्सेंचर सॉल्यूशंस, ब्लैक रॉक, डॉयचे बैंक, जिनपैक्ट, आईसीआईसीआई बैंक, मीशो और स्क्वायर पॉइंट कैपिटल जैसी कंपनियां कैंपस में प्लेसमेंट ऑफर दे रही हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा और बिजनेस एनालिस्ट से जुड़े रोल के लिए मांग बढ़ रही है। उम्मीद है ये साल आईआईटी के छात्रों के लिए बम्पर नौकरियों वाला होगा। असीम मनचंदा, दिल्ली। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। केंद्र सरकार सड़क दुर्घटनाओं को कम से कम करने पर तेजी से काम कर रही है। इसके लिए V2V तकनीक पर काम किया जा रहा है। क्या है ये तकनीक और इससे सड़क दुर्घटनाएं कैसे कम होगी, पूरी डिटेल्स बता रही है दीपाली राणा। जल्द ही गाड़ियां आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगी, ठीक उसी तरह जैसे मिड एयर में एयरक्राफ्ट इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। दरअसल सरकार V2V टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने पर जोर शोर से काम कर रही है। इसके लिए जॉइंट टास्क फोर्स का गठन भी हो चुका है। डीओटी इस पूरे प्लान को आगे लेकर जाएगा और डीओटी ने इन प्रिंसिपल अग्री भी किया है। 30 मेगाहर्ट्ज का इस्तेमाल इसके लिए होगा। दरअसल ये एक ऐसा सिस्टम होगा जहां पर व्हीकल्स आपस में रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकती हैं विदाउट रिलाइंग ऑन मोबाइल नेटवर्क। और सरकार मानती है कि इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद जो एक्सीडेंट्स हैं उन पर तेजी से लगाम लगते हुए दिखेगी। और ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी ग्लोबली कई देशों में इस्तेमाल हो रही है और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर जो एस्टिमेटेड खर्च आएगा वो 5000 करोड़ का रहेगा। तो कई सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। सबसे पहला तो यही कि टेक्नोलॉजी काम कैसे करेगी। तो एक सिम कार्ड की तरह ही एक डिवाइस होगी जो गाड़ियों में इंस्टॉल की जाएगी। दूसरा सवाल कि व्हीकल्स को अलर्ट कैसे मिलेगा। दरअसल व्हीकल्स को दूसरी व्हीकल से रियल टाइम अलर्ट मिलेगा जैसे ही वो गाड़ी के नज़दीक आती है फ्रॉम एनी डायरेक्शन। तीसरा, क्या अलर्ट आपको सेफ व्हीकल डिस्टेंस को लेकर या रोड साइड पर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं उसको लेकर भी मिलेगा। तो बिल्कुल आपको हर तरीके का अलर्ट मिलेगा, कितना सेफ डिस्टेंस आपको दूसरी गाड़ी से मेंटेन करना है, रोड साइड स्टेशनरी कोई व्हीकल खड़ी है या फिर नहीं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन रियल टाइम मिलेगी। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि ये गाड़ियों में कैसे इंस्टॉल किया जाएगा। तो एक्सपेक्टेशंस है इनिशियली जो नई व्हीकल्स रोल आउट होंगी उनमें एज मैंडेटरी इंस्टॉल किया जाएगा और उसके बाद ऑल व्हीकल्स में फेज मैनर में इसे लागू किया जाएगा। बाय एंड ऑफ 2026 ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्लान कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को रोल आउट करने की। अब आपको बता दें, सैमसंग ने अपना नया गैलेक्सी Z ट्राईफोल्ड स्मार्टफोन पेश किया है जो 3 स्क्रीन के साथ आता है। ये ट्राईफोल्ड स्मार्टफोन अपने एक्सक्लूसिव डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से चर्चे में है। क्या है इसमें खास, बता रही है संवाददाता दीपाली नंदा। मेरे हाथ में जो स्मार्टफोन आप देख रहे हैं इसने CES 2026 में धूम मचा के रखी है। जी हाँ, ये स्मार्टफोन है एक ट्राईफोल्ड स्मार्टफोन। सैमसंग गैलेक्सी Z ट्राईफोल्ड इस वक्त मेरे पास मौजूद है। क्या कुछ इसकी खासियत है, किस तरह से दिखता है और इसमें किस तरह से आप एक ही टाइम पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 स्क्रीन को एक्सेस कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी फर्स्ट लुक में। देखिए, ये जो आप फोन देख रहे हैं फोल्डेड गैलेक्सी Z ट्राईफोल्ड फोन है। फोल्ड होते हुए तो आपको लगेगा कि ये कोई नॉर्मल सा स्मार्टफोन है, लेकिन जो बिग पिक्चर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपने इसको एक बार अनफोल्ड किया, ये दूसरी बार जैसे ये अनफोल्ड होगा तो बड़ी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। और बैक से दिखाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। आप देख सकते हैं 3 पैनल यहाँ पर अनफोल्ड होते हुए आपके सामने बैक से दिखने लग जाएंगे। कैमरा सेटअप आप देख लेंगे तो फोल्ड 7 की तरह ही यहाँ पर भी कैमरा सेटअप किया गया है। 200 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको मेन कैमरा मिल जाता है और वहीं हिंज आप देखेंगे और यहाँ पर जो क्रीज है वो ना के बराबर विजिबल होती है। चूंकि इसके अंदर 3 पैनल है और अगर हम इसके वेट की बात करें तो 309 ग्राम इसका वेट है। थोड़ा सा हैवी आपको लग सकता है लेकिन इजीली ये आपकी पॉकेट में फिट
हो जाता है। वहीं बैटरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें 5600 mAh की बैटरी दी गई है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर दिया गया है जो कि मल्टीटास्किंग के लिए, AI के यूज के लिए जबरदस्त माना जाता है। तो खास तौर पर वो लोग जो मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, जिन्हें पसंद है कि वो एक ही बारी में टैबलेट की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फैबलेट इसको कह सकते हैं, और ट्राईफोल्ड तो ये है ही। और देखेंगे एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो इसकी स्क्रीन है वो कितनी सुपर क्लियर स्क्रीन है। अगर डायनामिक एमोलेड से लैस ये पूरा स्मार्टफोन है, और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्क्रॉलिंग है काफ़ी इजीली होती है। और इसके अंदर एक और ख़ास मोड है जो कि है इसका टेक्स्ट मोड। टेक्स्ट मोड कहाँ पर है, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो ये जो आपका टैबलेट की तरह स्मार्टफोन दिख रहा है, ये अब मल्टीटास्किंग के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आपने गूगल क्रोम खोल लिया, अगर आप कोई गेम खेलना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपने अपनी गैलरी खोल ली, तो अलग अलग जिस तरह से विंडोज़ खुलती हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और अपने हिसाब से इनका साइज भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आप आसानी से इस ट्राईफोल्ड स्मार्टफोन में कर लेंगे। अभी की बात करें तो अमेरिका, चाइना, सिंगापुर, कोरिया में इसे लॉन्च किया जा चुका है, और इंडिया में कब तक आएगा तो फिलहाल कंपनी की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन एक इनोवेशन के हिसाब से देखें, खास तौर पर अगर हम फोल्डेबल सेगमेंट की बात करें तो उसके लिए ये बड़ा इनोवेशन साबित होने वाला है आने वाले दिनों में। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।